हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कूलॉम का नियम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वैद्युत आवेश को समझा था और उसके आगे हम कूलॉम का नियम आज समझेंगे। तो कूलॉम ने जो अपना नियम दिया वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्ष बल के लिए दिया गया, जो कि एक वैद्युत बल है। दो स्थिर बिंदु आवेश जो किसी माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है और परस्पर r दूरी पर स्थित है। ये तो इनके बीच में एक वैद्युत बल लगेगा जो आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा दोनों आवेशों की प्रकृति पर। अगर ये दोनों आवेश धनात्मक हैं, समान प्रकृति के हैं, या दोनों ऋणात्मक हैं, तो इनके बीच में जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी अगर दोनों आवेशों का गुणनफल परिमाण में बढ़ता है तो बल भी परिमाण में बढ़ेगा। अगर दोनों आवेशों का गुणनफल परिमाण में घटता है तो इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण भी घटेगा। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ती है तो बल का मान घटेगा, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है तो दूरी में थोड़ा सा परिवर्तन होने पे बल में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर हम इनको मिला के लिख देते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो C यहाँ पर कांस्टेंट हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे, जहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है। ये एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात या वायु की वैद्युशीलता के माध्यम का परावैद्युतांक है। ये दोनों बिंदु आवेश जिस माध्यम में स्थित है उस माध्यम का परावैद्युतांक है। और इसका मान जो होगा वो 9 गुणित 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युशीलता है। इसका मान 8.85 गुणित 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। यहाँ इसका मात्रक इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम इसको उल्टा करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक भी पलट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र निकालेंगे। तो ये होगा कूलम का विभव सूत्र Q बराबर IT होता है, तो I का एम्पियर और T समय AT हो जाएगा। स्क्वायर लगाए, ऊपर हम स्क्वायर लगा दें, अपॉन न्यूटन। तो न्यूटन का विभव सूत्र जो होता है वो न्यूटन बल का मात्रक है, और बल का विभव सूत्र ML/T-2 मीटर L हो जाएगा। ऊपर स्क्वायर लगाएंगे हम, तो यहाँ बनेगा A/2T2 अपॉन ML, यहाँ पे 2 और ये 1 3 हो जाएगा T-2। अब हम M को ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा M-1 L-3 T-2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो T4 और A2। ये एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र हो गया। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। वहीं हम माध्यम की वैद्युशीलता निकालना चाहें जिस माध्यम में ये आवेश रखे हुए हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K, जहां एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युशीलता है और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, K माध्यम का परावैद्युतांक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट ये बनेगा। अब ये आवेश जिस माध्यम में रखे थे उस माध्यम की वैद्युशीलता हो गई।
तो इस नियम से ये फॉर्मूला निकल के आया F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ये दोनों आवेश परिमाण में भिन्न भी हो या समान भी हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति में अगर समान है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा, यानी दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगेंगे। अगर दोनों बल ऋणात्मक हैं तो भी प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा और एक दूसरे से ये आवेश दूर हटेंगे। वहीं अगर दोनों बल परिमाण में कैसे भी हो, प्रकृति में अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्यरत होगा और F1 F2 दोनों एक दूसरे की तरफ लगेंगे, आकर्षण बल होगा ये। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल लगता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है, यानी इसी रेखा में लगेगा, चाहे तो बाहर की तरफ लगे या फिर अंदर की तरफ। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है। आकर्षण बल है तो एक दूसरे की तरफ खींचेंगे और प्रतिकर्षण बल है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये कूलॉम का नियम समझा। अब इससे आगे का जो भी है हम अगले वीडियो में बना के डालेंगे, तो आप इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें।